दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ साथ में इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लॉस्ट गोल्ड। दोस्तों, ये लूज़ की सेकंड फॉर्म है। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना या खोया हुआ। ये एडजेक्टिव है, उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, गोल्ड मतलब सोना। लॉस्ट गोल्ड मतलब कि खोया हुआ सोना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a lot of noise in the marketplace। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ का मतलब होता है शोर शराबा, और मार्केट प्लेस का मतलब हो गया बाजार का क्षेत्र या फिर बाजार वाला इलाका। मतलब कि देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज़ इन द मार्केट प्लेस मतलब कि बाजार में बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा शोर था। आ मर्चेंट वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राउड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। आ मर्चेंट मतलब एक व्यापारी, वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राउड वो भीड़ के, क्राउड मतलब भीड़, वो भीड़ के बीच में था। शाउटिंग चिल्ला रहा था। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब अपनी आवाज़ के पूरे ऊंचे स्वर में वो चिल्ला रहा था। चलिए आगे देखिए। I have lost my purse, I have lost my purse with varahas in it। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, तब वहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। LOSE लूज फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, और ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव लॉस्ट माई पर्स मतलब कि मेरा पर्स, या कह सकते हैं पर्स को बटुआ भी कहा जाता है हिंदी में। मेरा बटुआ, या कह सकते हैं मेरा पर्स खो गया है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा बटुआ खो गया है। विद वराहस। दोस्तों, ये जो वराहस है ये एक तरह से सोने के सिक्कों को कहा जाता है वराहा, और ये प्लूरल नाउन है इसका वराहस। तो उसने क्या कहा? आई हैव लॉस्ट माई पर्स मतलब मेरा पर्स खो गया है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स विद वराहस इन इट मतलब मेरा पर्स खो गया है जिसमें वराहस थे। ओ माई मनी मतलब मेरे पैसे। प्लीज़ फाइंड इट कृपया इसे ढूंढिए। आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स इट। दोस्तों, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, और ये नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब भी है, और इसे यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है इनाम देना। तो उसने क्या कहा? आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स इट मतलब जिसे भी वो मिलेगा, मतलब जिसे भी वो मिलेगा मैं उसे इनाम दूंगा। चलिए आगे देखिए। A poor beggar who was sitting outside a shop saw the pouch lying among some things by the roadside। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। सिटिंग ये वर्ब सिट की फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं किसी को, तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव नाउन के तौर पर। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ पुअर बैगर मतलब एक गरीब भिखारी। हु वॉज सिटिंग जो बैठा हुआ था। आउटसाइड अ शॉप एक दुकान के बाहर। सॉ उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म में सॉ उसने देखा। द पाउच उस पाउच को, थैली को देखा। लाइंग पड़ा हुआ।
अमंग सम थिंग्स मतलब कुछ चीज़ों के बीच में, बाय द रोड साइड रोड के एक तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो एक गरीब भिखारी था जो बैठा हुआ था एक दुकान के बाहर, उसने देखा कि जो पाउच था, पाउच मतलब थैली, जो पाउच था थैली थी वो पड़ी हुई है अमंग सम थिंग्स बाय द रोड साइड, मतलब रोड के एक तरफ कुछ चीज़ों के बीच में वो थैली पड़ी हुई है। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया, और ये पिक की सेकंड फॉर्म है। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया। एंड फाउंड इट, और उसको पाया, उसने पाया। कंटेन्ड 100 वाराहास, और उसने क्या पाया, और कंटेन का मतलब होता है किसी में कुछ होना, और उसने पाया इट कंटेन्ड 100 वराहास, मतलब उसने ये पाया कि उसमें 100 वराहास मतलब 100 वराहास उसके अंदर हैं। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, बीइंग का मतलब होता है होना, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी होने के नाते, और दोस्तों ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ईमानदार। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी होने के नाते, ही टुक इट अप टू द मर्चेंट, और दोस्तों टेक मतलब ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही टुक इट अप टू द मर्चेंट, वो उसे व्यापारी के पास ले गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इज़ दिस द पर्स यू आर लुकिंग फॉर सर, मतलब श्रीमान क्या ये वो पर्स है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इज़ दिस द पर्स यू आर लुकिंग फॉर सर, मतलब श्रीमान क्या ये वो पर्स है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द मर्चेंट स्नैच्ड द पर्स आउट ऑफ हिज हैंड, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। स्नैच का मतलब होता है छीनना, और ये सेकंड फॉर्म है SNATCH, स्नैच मतलब छीनना, और ये सेकंड फॉर्म स्नैच्ड। द मर्चेंट स्नैच द पर्स आउट ऑफ हिज हैंड, मतलब जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने उस पर्स को, उस बटे हुए को छीन लिया, आउट ऑफ हिज हैंड उसके हाथों से छीन लिया। यस यस, हाँ हाँ, दिस इज़ माइन, ये मेरा है। ही सैड, उसने कहा। देन मतलब कि फिर, विल यू गिव मी द रिवॉर्ड, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, देन फिर, विल यू गिव मी द रिवॉर्ड मतलब फिर क्या आप मुझे इनाम दोगे सर, मतलब उसने क्या कहा कि देन विल यू गिव मी द रिवॉर्ड सर, मतलब कि फिर क्या श्रीमान आप मुझे इनाम दोगे। आस्क्ड द बैगर, भिखारी ने पूछा। चलिए आगे देखिए। रिवॉर्ड, व्हाट रिवॉर्ड, मतलब उसने क्या कहा कि पुरस्कार, इनाम, कौन सा इनाम, या क्या कह सकते हैं व्हाट रिवॉर्ड मतलब क्या क्या इनाम। देयर वर 200 वराहास इन द पर्स आई लॉस्ट, बट देयर आर ओनली 100 इन दिस। उसने क्या कहा कि देयर वर 200 वराहास इन द पर्स आई लॉस्ट, उसने क्या बताया कि जो पर्स मैंने खोया उसके अंदर 200 वराहास थे, बट देयर आर ओनली 100 इन दिस, लेकिन इसमें सिर्फ 100 हैं। बट देयर आर ओनली 100 इन दिस उसने कहा, तो उसने क्या कहा कि इनाम किस बात का इनाम, कि जो पर्स मेरा खोया था उसके अंदर 200 वराहास थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 100 हैं, ओनली 100 इन दिस। यू हैव टेकन माई मनी, और दोस्तों ये हमारा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। टेक मतलब लेना, और ये थर्ड फॉर्म है टेकन, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, ये टेक की थर्ड फॉर्म है। यू हैव टेकन माई मनी, आपने मेरे पैसे लिए हैं। एंड नाउ, और अब, यू वॉन्ट अ रिवॉर्ड, और अब आपको, और दोस्तों वॉन्ट मतलब चाहना, यू वॉन्ट ए रिवॉर्ड, अब आपको इनाम चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि यू हैव टेकन माई मनी एंड नाउ यू वॉन्ट अ रिवॉर्ड, मतलब आपने मेरे पैसे लिए हैं और अब आपको इनाम चाहिए। सेट द ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट, और दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची, और डिसऑनेस्ट बेईमान। तो क्या अर्थ हुआ, सेट द ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट मतलब लालची और बेईमान व्यापारी ने कहा। चलिए आगे देखिए। द बैगर वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री, दोस्तों ये दोनों एडजेक्टिव हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। हर्ट का मतलब होता है किसी बात से मन को ठेस पहुंचना, चोटिल होना, उसे हर्ट कहा जाता है। और एंग्री एडजेक्टिव है जिसका मतलब है क्रोधित होना। द बैगर वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री, जो बैगर था, जो भिखारी था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्रोधित था। ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं था। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम
पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में एडजेक्टिव या फिर नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है, जहाँ पर कभी भी किसी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया और साथ में ये हेल्पिंग वर्ब वॉज। और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब वह बेईमान नहीं था। द आर्गूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन, और आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। द आर्गूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन, मतलब जो बहस थी वो चलती रही। एंड पीपल इन द क्राउड, और जो लोग थे भीड़ में, द पीपल इन द क्राउड, जो भीड़ में लोग थे। टुक साइड्स का, और ये सेकंड फॉर्म में ठीक है, टुक साइड्स मतलब उन्होंने पक्ष लिया, टुक साइड्स। एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइस, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा था, बहुत ही ज़्यादा शोर था। फाइनली का मतलब था अंत था, आखिरकार मतलब कि आखिर में अंत थे। द बैगर सैड, दो भिखारी तो उसने कहा, दे शुड गो टू द किंग, उसने कहा कि दे शुड गो टू द किंग, उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। टू सेटल देयर डिस्प्यूट, दोस्तों आप इन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। डिस्प्यूट एक नाउन है जिसका मतलब होता है विवाद, और सेटल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान करना, निपटारा करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फाइनली मतलब आखिर में द बैगर सेड, जो बैगर था भिखारी, तो उसने कहा दे शुड गो टू द किंग। और दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा, दे शुड गो टू द किंग, मतलब उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। टू सेटल देयर डिस्प्यूट, देयर मतलब अपने विवाद को सुलझाने के लिए, अपने विवाद का निपटारा करने के लिए उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। सो बोथ ऑफ देम, इसलिए वो दोनों, वेंट टू द कोर्ट, वो अदालत चले गए। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। चलिए आगे देखिए। द किंग हर्ड दैम एंड देन इंस्ट्रक्टेड तेनाली रमन टू सेटल देयर डिस्प्यूट। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों HEAR, हियर मतलब सुनना होता है, और डी लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दैम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और आप इस चीज़ को याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो दैम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, उस बैगर के बारे में और मर्चेंट के बारे में, इसलिए दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर दैम का प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द किंग हर्ड दैम, मतलब जो राजा थे उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनको सुना। एंड देन, और फिर इंस्ट्रक्टेड तेनाली रमन, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश करना, निर्देशित करना। फिर उन्होंने तेनाली रमन को निर्देशित किया टू सेटल देयर डिस्प्यूट, मतलब फिर उन्होंने तेनाली रमन को उनके विवाद को सुलझाने के लिए तेनाली रमन को उन्होंने आदेश किया, उन्हें निर्देश दिया। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन सेड, जो तेनाली रमन थे उन्होंने कहा, यू आर बोथ राइट, मतलब आप दोनों ठीक हो। दिस मर्चेंट लॉस्ट हिज पर्स विद 200 वराहाज, मतलब ये जो व्यापारी है उसने अपने पर्स को खोया। विद 200 वराहाज, मतलब जिसमें 200 वराहाज थे, उस पर्स को खोया। यू हैव फाउंड अ पर्स, आपको एक मिला है, फाउंड मतलब पाना, फाइंड की थर्ड फॉर्म में यू हैव फाउंड ए पर्स, आपको एक पर्स पाया है, बटुआ पाया है, विद 100 वराहाज, मतलब जिसमें 100 वराहाज हैं, इन इट, इसके अंदर। इज दैट राइट, क्या ये ठीक है। चलिए आगे देखिए। यस सर, हाँ श्रीमान। अग्रीड बोथ ऑफ देम, और अग्री मतलब होता है सहमत होना। यस सर, हाँ श्रीमान। अग्रीड बोथ ऑफ देम मतलब जो दोनों थे वो सहमत हो गए। सो बोथ फैक्ट्स आर ट्रू, तो उन्होंने क्या कहा कि इसलिए, जो फैक्ट का मतलब तथ्य और ये प्लूरल है, सो बोथ फैक्ट्स आर ट्रू, इस मतलब इसलिए जो दोनों तथ्य हैं वो सच हैं। सीन्स, क्योंकि दिस पर्स डज नॉट कंटेन 200 वराहाज, उन्होंने क्या कहा कि सीन्स मतलब क्योंकि दिस पर्स डज नॉट कंटेन 200 वराहाज, क्योंकि इस पर्स में, इस बटुए में 200 वराहाज नहीं हैं। इट कैन नॉट बी द वन दैट द मर्चेंट लॉस्ट, क्या मतलब हुआ कि ये वो नहीं हो सकता जो व्यापारी ने खोया। एंड सीन्स, और क्योंकि नो वन हैज़ कम फॉरवर्ड, और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। कम फॉरवर्ड मतलब होता है आगे आना। और आगे देखिए क्या लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड और सीन्स, क्योंकि नो वन हैज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि कोई भी आगे नहीं आया है। टू क्लेम मतलब दावा करना, दावा करने के लिए। दिस पर्स, इस पर्स पर दावा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। विद 100 वराहाज, मतलब 100 वराहाज के साथ। इट बिलोंग्स टू यू, ये आपका है। एज, जैसे कि यू फाउंड इट, जैसा कि ये आपको मिला है। तो दोस्तों इस बात का भी आपको अच्छे से मतलब समझ आ ही गया होगा कि जो तेनाली रमन थे उन्होंने ये कहा कि आप दोनों ही की जो बातें हैं वो ठीक हैं।
और उन्होंने दोनों की बातों को सुनकर कहा कि आप दोनों ही ठीक हैं, और जो दोनों थे वो भी सहमत हो गए। और उन्होंने बताया कि क्योंकि ये जो पर्स है जिसके अंदर 200 वराहस थे वो व्यापारी का नहीं हो सकता, वो ये जो पर्स है वो व्यापारी का नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारी का जो पर्स था उसके अंदर 200 वराहस थे। और क्योंकि ये वाला जो पर्स है जिसके अंदर 100 वराहस मिले हैं, ये मतलब उन्होंने कहा कि आपका है, मतलब उस बैगर को कहा कि आपका है, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने इसके ऊपर दावा किया हो। चलिए आगे देखिए। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए तेनाली रमन गेव द पाउच टू द बैगर। ऐसा कहते हुए जो तेनाली रमन थे, गेव द पाउच उन्होंने, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव द पाउच। वो जो पाउच था, जो थैली थी, वो उन्होंने दे दी, टू द बैगर, भिखारी को दे दी। हु स्माइल्ड ग्रेटफुली एंड टुक इट। ग्रेटफुली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कृतज्ञता से। हु स्माइल्ड ग्रेटफुली, स्माइल्ड ग्रेटफुली, जो कृतज्ञता से मुस्कुराया, एंड टुक इट, और उसको ले लिया। बोइंग लो बिफोर द किंग एंड तेनाली रमन। बोइंग का मतलब था झुकना, और मतलब बोइंग लो, झुकते हुए, बिफोर द किंग, राजा के सामने, एंड तेनाली रमन, और तेनाली रमन के सामने झुकते हुए। चलिए आगे देखिए। द ग्रीडी मर्चेंट स्टूड स्टंट, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। जो ग्रीडी मर्चेंट था, जो लालची व्यापारी था, स्टूड स्टंट, वो एकदम हक्का, स्टंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हक्का बक्का, भौचक्का, वो भौचक्का खड़ा था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लॉस्ट इवन इज ऑन 100 वराहस, क्योंकि यहाँ तक कि उसने अपने खुद के भी जो 100 वराहस थे वो गंवा चुका था। द किंग लाफ्ड एट द जस्टिस तेनाली रमन हैड मेटेड आउट। क्या अर्थ हुआ? जो राजा थे वो हंसे उस न्याय पर जो तेनाली रामन ने दिया था। द मर्चेंट हैड लर्नड हिज लेसन द हार्ड वे, और दोस्तों हार्ड वे का मतलब होता है कोई अप्रिय अनुभव। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो मर्चेंट था, व्यापारी था, हैड लर्नड हिज लेसन, वो अपना सबक सीख चुका था। द हार्ड वे मतलब इस अप्रिय अप्रिय या कह सकते हैं अप्रिय घटना से, अप्रिय अनुभव से वो व्यापारी जो था वो इस सबक को सीख चुका था। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। उसके अलावा इस कहानी का जो मॉरल है, या कह सकते हैं इस कहानी का जो सार है, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो व्यापारी था जिसका पर्स खोया था, उसने ये दावा किया कि यदि कोई मेरा पर्स वापस ला के देगा तो उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन जब वो भिखारी ने उसका पर्स लौटाया तो उसका फ़र्ज़ ये बनता था कि वो उसको इनाम देता जैसा उसने वादा किया था। लेकिन वो जो था लालची था, और उसने ये कहा कि इसके अंदर 200 वराहस थे। और इस चीज़ के लिए जब वो सेटल करने के लिए राजा के पास गए, तो राजा के साहब के पास जो तेनाली रामन थे, और उन्होंने इस तरह का न्याय किया कि जो व्यापारी था उसको उसकी बेईमानी का सबक मिल गया, और जो ईमानदार व्यक्ति था उसको फ़ायदा मिला। तो दोस्तों जिससे हमें ये पता लगता है कि जो बेईमानी है उससे हमें नुकसान ही होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह दोस्तों अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको उनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। STUNNED दोस्तों स्टंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भौचक्का, हक्का बक्का रह जाना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का यूज़ करना है। और दूसरा वर्ड है गिव, GIVE, गिव का मतलब देना, और ये सेकंड फॉर्म में गिव। तो आपको कोई भी एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं इनका प्रयोग करके, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो गाइज दैट्स फॉर टुडे। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी बताएं कमेंट के माध्यम से। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।